मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ये ज्यादती है मेरे और मेरे बच्चों के साथ। कैसी ज्यादती? तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उनका पूरा पूरा हक मिल रहा है। नहीं चाहिए ये भीख में मिला हुआ हिस्सा। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरी औलाद का हक है, सिर्फ मेरी औलाद का। इसका फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? ईमान भी मेरी औलाद है, उसका भी इस जायदाद पर उतना ही हक है जितना इन बच्चों का। मैं जानती थी आप मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही करेंगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई। कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, ईमान को इस घर से निकाला, और आज तुम ये साबित करने पर तुली हुई हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, खैरत है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। तुम जो मर्जी समझो फौजिया, लेकिन मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत करता है कि मैंने ईमान और उसकी मां के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मुझसे जो जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म का अज़ाला करूंगा। सही है, करे आप अज़ाला। अहमद, मैं जा रही हूं इस घर से, मैं छोड़ के जा रही हूं इस घर को। रहो तुम यहाँ पे अपनी ईमान के साथ, जाओ ढूंढो उसे। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ अपने बच्चे। चलो चलो यहाँ से, चलो। और फिर तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए? फाइनली खत्म। कैसे हुए? सारे पेपर्स काफी अच्छे हुए। हाय लकी यू, मेरा तो कल सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन तैयारी अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छा होगा। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, वैसे पेपर्स खत्म होने के बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन 3 दिन बाद मुझे लाहौर जाना है, फुटबॉल का नेशनल टूर्नामेंट है। लाहौर? और वापसी कब तक होगी? वापसी तकरीबन 1 हफ्ते बाद। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते तक बड़ी बी की तरफ चली जाऊंगी। एग्जाम्स में इतना बिजी रही, उनको टाइम ही नहीं दे पाई, उनका ख्याल ही नहीं रख पाई मैं। अच्छा है, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। लेकिन हारिब, आप जल्दी वापस आ जाइएगा प्लीज। अगर ना आऊं तो? हारिब, ऐसे नहीं बोला करे ना। अच्छा, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आके तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलें ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सुनो। क्या? कुछ बोलोगी नहीं? क्या? आई लव यू किसने बोला है? हारिब, हर दफा बोलना जरूरी है क्या? यस, ऑक्सीजन फॉर लाइफ। आई लव यू, बस। अब जाऊं? हारिब, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है? अगर जल्दी में हो तो ठीक है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। बस तुम्हें डीवीडी देनी थी, सोचा अच्छी फिल्म है, एंजॉय करोगे तुम।
देखो आरिफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हमारी लाख लड़ाइयाँ सही, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा भला चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी तुम ये फिल्म देखोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखों पर से पट्टी उतरेगी। क्या मतलब? क्या है इसमें? कहा ना, देखोगे तो पता चलेगा। और हाँ, देख ज़रूर लेना, वरना पछताओगे। असल बात तो ये, आप उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां सब जाया हो गई, क्योंकि आपको सिर्फ अपना आप नजर आता है, या फिर वो ईमान। शायद मुझे अपने किए की ही सजा मिली है। दूसरी औरत के कहने पर अपनी बीवी से बदसलूकी की, और फिर उसके कहने पर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। और वो बेटी जिसे कभी मैंने अपना प्यार, वक्त नहीं दी, जब मुझे तन्हा छोड़ के अपनी माँ के साथ चली गई, तो तब भी मैंने अपनी बेटी को ही गलत कहा। इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। और आज मेरी दूसरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर चली गई। उन्होंने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। वो मेरी ईमान ही थी। शायद वो मेरी मोहब्बत, वक्त और तवज्जो चाहती थी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे किसी तरह एक बार मेरी ईमान से मिला दे। उसे एक बार मेरे पास वापस भेज दे। मैं उसे सीने से लगा लूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी सगी औलाद के साथ। मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से ना खाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है ना? जी हारिफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। इसका मतलब आज आप नहीं आएंगे? यार आज काफी थका हुआ हूँ, कल आऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करिए, लेकिन कल मैं आपका इंतजार करूंगी। कोई बात करनी है? नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्वीटहार्ट, सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। शायद जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। एक वक्त था जब सलमान के धोखे ने जिंदगी जीने की उम्मीद तक मुझसे छीन ली थी, और आज हारिफ के साथ जिंदगी जीने का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है हारिफ, आपका यूं इंतजार करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इस तरह किसी का इंतजार करूंगी। मेरे मौला है कैसी रुसवाई,